व्हेन इट कम्स टू चेपॉक, तो चेपॉक को हमेशा चेन्नई का एक सीएसके का किला माना जाता था। भाई माना जाता था और माना जाता भी है, लेकिन कल की हार के बाद सीएसके कैंप में मुझे चिराग फ्रस्ट्रेशन ज्यादा नजर आ रही है। फ्रस्ट्रेशन कैसे? ऋतुराज का बयान आपने सुना, आपने मुझे बताया कि भाई ऋतुराज तो ऐसा कह रहे हैं, और मैं शॉक था, टू बी ऑनेस्ट मैं शॉक था कि ये ऋतुराज ने बोला क्या कि अच्छा हुआ हम 50 रन से हारे, बड़ा मार्जिन नहीं था। ये बहुत ही वाहियात यहाँ पे स्टेटमेंट था। इससे खराब स्टेटमेंट मैंने कप्तान के तौर पे किसी भी कप्तान का आईपीएल में एटलीस्ट नहीं सुना, बाहर भी नहीं सुना हुआ। लेकिन हम 50 रन से हारे, हम 80 से हार सकते थे, अच्छा हुआ हम 50 से हारे। अरे 50 से भी जो आप हारे हो ना, वो नेट रन रेट में आप कवर नहीं कर पाओगे। T20 में 50 भागते जाओगे। एग्जैक्टली, जो T20 में अगर 50 के मतलब एक टीम तो 49 पे भी ऑल आउट हो जाती है। बात तो ठीक, मतलब 50 से हारे हो आप, ये स्कोर जो है बहुत बड़ा होता है। ये अपने आप में स्टेटमेंट दिखाता है कि बहुत खराब है। वही चीज है। तो एक तो वो स्टेटमेंट आया, उसके थोड़ी देर बाद सीएसके के जो कोच है स्टीफन फ्लेमिंग, वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो मतलब एक जो ऑलरेडी बहस चल रही है केकेआर वाली, जो पिच क्यूरेटर और अजिंक्य रहाणे के बीच थी, वैसा ही विवाद इन्होंने भी छेड़ दिया। अब आप इजी वे आउट देख रहे हो या सच्चाई से? उन्होंने कहा यहाँ पे कि भाई देखिए, हमें कोई होम एडवांटेज नहीं है, हमें नहीं पता कैसे चीजें होंगी, क्योंकि हमारे पास भी होम एडवांटेज नहीं है, हम आज तक पिच को नहीं पढ़ पाए हैं। 18 साल बाद ये बयान आ रहा है कि हम पिच को नहीं पढ़ पाए। एक हार से क्या सीएसके इतना व्यतीत और भयभीत हो गया है कि उसका कोच आके ये कह रहा है कि हम पिच को पढ़ नहीं पाए? लाइक सीरियसली, अगर आप पिच को नहीं पढ़ पाए हो तो तीन मेन फ्रंटलाइन स्पिनर्स आपकी टीम में क्या कर रहे हैं? अगर आप पिच को नहीं पढ़ पाए हो तो आपके पास स्पिन अच्छी तरह से खेलने वाले बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? अगर आप स्पिन को नहीं, यहां पर पिच को नहीं पढ़ पाए हो तो रशियन रविंद्र, दीपक हुड्डा, ये खिलाड़ी आपकी टीम में क्या कर रहे हैं बॉस? इसका जवाब फिर आपको देना पड़ेगा। क्यों आपने नूर अहमद को 10-10.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया? कुछ तो सोच के किया होगा ना। क्यों आप अश्विन को लेके आए हो? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सीएसके को चला कौन रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अश्विन का आज एक बयान मेरे दिमाग में आया कि धोनी ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया सीएसके में वापस बुला के। तो ये टीम आखिर है किसकी बॉस? ये टीम मैनेजमेंट की है, ये टीम ऋतुराज गायकवाड़ की है, या ये टीम महेंद्र सिंह धोनी की है? मैंने माना महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े लीडर हैं, बीइंग अ फैन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनका ही खुद का बयान है कि मैं सजेशन दूंगा यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ को, लेकिन लास्ट डिसीजन कैसे चीजों को चलाना है वो ऋतुराज गायकवाड़ का है। तो क्या ऑक्शन में ऋतुराज गायकवाड़ की चली है? क्या चीज वहां पे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अश्विन ने बयान दिया कि भाई धोनी ने मुझे बुलाया, यानी कि धोनी ने बोला ही होगा ना, क्योंकि ये तो दूर दूर तक थे ही नहीं कहीं सीन में। अगर ऋतुराज को चाहिए होते तो पिछले 2 सीजन में भी मांग कर सकते थे, बात कुछ हो सकती थी। मेरी समझ से थोड़ी सी चीज पर है, ये स्टेटमेंट्स को पीछे छोड़ के कल के मुकाबले की ओर देखना होगा और समझना होगा। बीइंग अ सीएसके फैंस, आप लोग भी जो देख रहे हैं, जो चेन्नई के फैंस हैं, मैं भी कहीं ना कहीं मुझे निराशा हाथ लगी। जीत हार चलती रहती है बॉस, आप हार गए कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके साथ खड़े, बट ऐसे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिल दुखाते, और हम नहीं चाहते कि आप जब सीजन खत्म हो तो आपके हाथ में कुछ ना हो और धोनी के जाने का समय आ जाए एंड धोनी सेज कि दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। तो उस एक डिलीमिया में आप नहीं रहना चाहते, उस द्वंद्व में ना रहें कि क्या करना है, एक क्लियर विजन के साथ जाएं। जीत हार फिर भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आप लोगों की जो भी राय है इस पूरे मुद्दे पे, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।